लेक्चर में हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। हम देखेंगे इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं और हम प्रूफ कैसे करेंगे कि हमारे एग्जाम में अगर हमारे को कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है तो हम कैसे करेंगे। अब देखते हैं हम कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। A number which cannot be expressed in p by q form where p and q are whole numbers is called irrational number। यानी अगर कोई भी नंबर p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता, जहां पर p और q दोनों होल नंबर्स होने चाहिए, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल जैसे √2 है, √2 को मैं लिख सकता हूँ √2/1। तो ये p by q की फॉर्म में तो है, लेकिन जो p है, p मीन्स न्यूमरेटर, वो एक होल नंबर नहीं है, वो √2 है। तो √2 हमारा होल नंबर नहीं होता। अगर √2 को सॉल्व करूंगा तो 1.414 होता है, यानी डेसिमल नंबर हो गया, तो होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर। सिमिलरली √3 को भी हम √3/1 लिख सकते हैं। ये भी p/q की फॉर्म में तो है, लेकिन कंडीशन क्या है हमारी? p एंड q आर होल नंबर्स। तो p एंड q यहाँ पर होल नंबर्स होने चाहिए अगर नंबर इरेशनल नहीं है तो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर p जो है हमारा होल नंबर नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर। देखते हैं कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से आता है। हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है कि हाउ टू प्रूव अ नंबर टू बी इरेशनल नंबर। हमें क्वेश्चन में कोई एक नंबर दे देंगे और हमें बोलेंगे कि प्रूव करो ये नंबर इरेशनल है। हमें पता है कि इरेशनल है, लेकिन हमें मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो उस बेसिस पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास 3 केसेस होते हैं। केस 1, जब ओनली इरेशनल नंबर इज गिवन इन क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि √2 को प्रूव करो इरेशनल नंबर, तो सिर्फ और सिर्फ इरेशनल ही गिवन है। √2 को प्रूव करो, √3 को प्रूव करो या √5 को प्रूव करो। तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे हम वो देखेंगे। केस 2 क्या है? जब प्रोडक्ट ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर हमें गिवन होगा, या प्रोडक्ट के बदले क्वेश्चन फॉर्म में भी हो। जैसे एग्जांपल 2√5, यहाँ पर 2 हमारा रैशनल नंबर है और √5 हमारा क्या है? इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट दे रखा है रैशनल और इरेशनल। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? 7/√11 रैशनल अपॉन इरेशनल फॉर्म में है, तो इसे कैसे प्रूव करेंगे हम? इरेशनल नंबर। केस 3 क्या होगा? जब सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर गिवन हो, जैसे 2 + √7 रैशनल प्लस इरेशनल। हमें एक कॉम्बिनेशन प्रूव करने आएगा कि इरेशनल प्रूव करो। 3 - √5 रैशनल माइनस इरेशनल, हमें एक कॉम्बिनेशन प्रूव करने के लिए आ सकता है कि इसे इरेशनल करो। तो हम बारी बारी तीनों केसेस के एग्जाम्पल्स में चेक करेंगे कि कैसे तीनों केसेस के क्वेश्चंस को टैकल करना है हमें एग्जाम। तो अब हम अपना केस 1 पे आते हैं कि अगर क्वेश्चन में हमें सिर्फ इरेशनल नंबर गिवन है और हमें प्रूव करना है वो इरेशनल है या नहीं। जैसे एग्जांपल पे मैंने यहाँ पर लिया है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। हमें पता है √2 एक इरेशनल नंबर है, जो हमने डेफिनेशन देखी है कि ये एक तो p by q की फॉर्म में नहीं हो सकता जहाँ पर p और q दोनों होल नंबर्स हो। क्यों? क्योंकि जो √2 है वो होल नंबर नहीं होता। तो इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं एक एजम्पशन से। हम एज्यूम कर लेते हैं कि √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने अपने आप से एक एजम्पशन ले ली कि मान लेते हैं कि √2 अगर रैशनल नंबर है, तो क्या होगा? अगर √2 रैशनल नंबर है तो √2 क्या को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म में, जहां पर p और q दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा 2/4। अब 2 और 4 क्या है? मैं अभी 2 और 4 को और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ कि यहाँ पर 2 1 2 2 2 4, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके 1/2 लिख सकता हूँ। यानी 2/4 क्या है? 2 और 4 को प्राइम्स नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही नंबर की टेबल में आते हैं। एक ही नंबर कौन सा? 2 की टेबल में। 1 के अलावा अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक नंबर की टेबल में आ सकते हैं तो वो को प्राइम नंबर्स नहीं होते। अब जैसे 1/2 है, 1 और 2 आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे को प्राइम नंबर्स। जैसे 11/10, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, आगे कैंसिल आउट नहीं हो सकते 11 और 10, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर्स। तो क्या हो जाएगा हमारा ये कि हमने एज्यूम कर लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है, जहां पर √2 को हमने लिख दिया p/q, और p और q क्या है? हमारा को प्राइम नंबर्स। और एक और कंडीशन होती है p, q शुड बी होल नंबर्स।
को हमने p बाई क्यू किया, q हम वहां जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, q रूट टू इक्वल टू p। दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहाँ से हम ये जो 2 है उधर ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है q स्क्वायर से तो वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, हमने यहाँ पर कंडीशन क्या लिखी है, p एंड q शुड बी होल नंबर्स। तो अगर होल नंबर से तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, तो होल नंबर का स्क्वायर भी क्या होगा, एक होल नंबर होगा। यानी डिनोमिनेटर में क्या है, q स्क्वायर के डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 है लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में 1 है तो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर भी 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर करेंटली 2 है। इसका मतलब क्या है, जो p स्क्वायर है वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, यानी p स्क्वायर 2 से कट जाएगा ताकि डिनोमिनेटर में 1 बचे। तो वही हमने लिखा है 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अब हमने लास्ट लेक्चर में एक थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और उससे एक नई थ्योरम हमने प्रूव की थी कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उसको विदाउट स्क्वायर भी डिवाइड करेगा। तो वही हम थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम क्या करते हैं, अगर 2p को डिवाइड करता है तो इसका मतलब 2 की टेबल में p आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं 2 16 को डिवाइड करता है, जो कि करता है, तो यानी 16 जो है वो 2 की टेबल में आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 8 इक्वल टू 16। तो सिमिलर केस यहाँ पे अगर 2p को डिवाइड करता है तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू समथिंग इक्वल टू p। उस समथिंग को मैंने c मान लिया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू सी इक्वल टू पी। क्यों, क्योंकि 2p को डिवाइड करता है। तो p इक्वल टू 2c लिखी हमने, इसको अब हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में जब p इक्वल टू 2c पुट करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 2q स्क्वायर इक्वल टू p की जगह हम 2c पुट कर रहे हैं, 2c का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व किया हमने तो हमारे पास आया c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली यहाँ पर देखो हमने क्या माना था, c एक इंटीजर है, तो अगर इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा। इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो यानी राइट हैंड साइड पे यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 1। अगर राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में 1 है और दोनों इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 है, इसका मतलब q स्क्वायर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 2 से। वही हमने यहाँ पर लिखा है कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड करता है, फिर से वही थ्योरम अप्लाई करेंगे, 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। इसको हमने 3 मान लिया। अब देखो सेकेंड में हमने प्रूव किया था 2 डिवाइड्स p, थर्ड में प्रूव किया 2 डिवाइड्स q। इसका मतलब p और q दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि इफ √2 इज रैशनल नंबर सो √2 इक्वल टू p बाई q वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स हमने समझा था कि p और q दोनों एक नंबर की टेबल में नहीं आने चाहिए एक्सेप्ट 1, लेकिन हमने प्रूव कर दिया p और q इक्वेशन 2 और 3 से ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी 2 की टेबल में दोनों आ जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है फ्रॉम 2 एंड 3 एज 2 डिवाइड्स p एंड q बोथ, सो p एंड q आर नॉट कोप्राइम्स। लेकिन हमने एज्यूम क्या किया था, रैशनल नंबर है और p और q दोनों कोप्राइम है, लेकिन हमारी एजम्पशन गलत हो गई। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था कि √2 रैशनल नंबर है वो भी गलत है। तो लास्ट में हमने क्या लिख दिया, आर एजम्पशन इज रॉन्ग सो √2 इज इरेशनल नंबर। तो अगर क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ इरेशनल नंबर है, जैसे √2 √3 √5, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो उस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। √2 के बदले √3 आ जाए, सब कुछ सेम रहेगा, सारा का सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, बस नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा केस 1 था। तो अब हम अपने केस 2 पर आते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन दिया हो, और कॉम्बिनेशन भी किस तरीके से दिया हो, रैशनल इंटू इरेशनल या रैशनल अपॉन इरेशनल या इरेशनल अपॉन रैशनल, यानी प्रोडक्ट और क्वेश्चन की फॉर्म में अगर दिया होगा। तो एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है कि प्रूव दैट 3 √2 इज इरेशनल नंबर। तो 3 हमारा रैशनल है, √2 हमारा इरेशनल है। हमने सिंगल नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना केस 1 में देख लिया। तो अब उसी चीज़ को हम यहाँ पर केस 2 में अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अब हमें √2 को अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है इरेशनल,
अब हमें अपने माइंड में ये रखना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, उसको एक प्री रिक्विजिट लेके चलेंगे हम इन क्वेश्चंस के लिए। तो अगर पेपर में कभी भी कॉम्बिनेशन आते हैं रैशनल और इरेशनल के, इरेशनल प्रूफ करने के लिए, तो हम वहाँ पर ये पहले से एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारे सिंगल नंबर्स हैं, जैसे √2 आ जाए, √3 आ जाए, √5 आ जाए, कि वो पहले से ही इरेशनल रहेंगे। तो इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, फिर से वही एजम्पशन कि अगर 3√2 को इरेशनल प्रूफ करना है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि 3√2 एक रैशनल नंबर है। अब क्योंकि वो रैशनल नंबर हमने एज्यूम किया है तो उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q को प्राइम्स होंगे और p और q दोनों होल नंबर्स होने चाहिए। और एक और कंडीशन केस 1 में मैंने मिस की थी, मैं यहाँ पर बताता हूँ, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमारा तीनों केसेस के लिए अप्लाई होगा, जहाँ पर भी हम रैशनल लिखते हैं p/q, वहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि q अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये नंबर अपॉन 0 की फॉर्म में बन जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड नंबर होता है। तो q नॉट इक्वल टू 0 होगा जहाँ पर भी हम रैशनल लिखेंगे चीज़ों को p/q की फॉर्म में। तो केस 1 में भी हम यही एक कंडीशन और ऐड कर लेंगे कि डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। अब हमें इसके बाद क्या करना है कि अपने रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन में से इरेशनल नंबर को एक तरफ रखना है और बाकी सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड। तो जैसे यहाँ पर देखो कॉम्बिनेशन में 3√2 है, मुझे पता है कि मेरा √2 जो है वो इरेशनल है, इसे मुझे दोबारा नहीं प्रूव करना। अब मुझे कॉम्बिनेशन को इरेशनल प्रूव करना है कि रैशनल इंटू इरेशनल का कॉम्बिनेशन भी इरेशनल होता है। तो क्या करूँगा, जो इरेशनल नंबर है उसको एक तरफ रहने दूंगा और बाकी सारे जो भी उसके साथ चिपके हुए हैं, जैसे 3 है, 3 को उधर ले जाऊंगा, तो 3 उधर जाके हो गए p/3q। उसके बाद अब देखो राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में क्या है मेरे पास p, जो कि एक होल नंबर है, हमारी कंडीशन में है। डिनोमिनेटर में क्या है 3 इंटू क्यू, क्यू एक होल नंबर है कंडीशन में और 3 अपने आप में एक होल नंबर होता है। तो न्यूमरेटर भी होल नंबर, डिनोमिनेटर भी होल नंबर, तो होल नंबर अपॉन होल नंबर क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर। तो वही हमने लिखा है कि ऑन RHS p, q एंड 3 आर होल नंबर्स, सो p/3q इज रैशनल नंबर। अब अगर RHS और LHS इक्वल है, तो अगर RHS एक रैशनल नंबर आ रहा है तो LHS भी रैशनल नंबर होना चाहिए। सो एज RHS इज रैशनल नंबर, LHS शुड ऑल्सो बी रैशनल नंबर। LHS में हमारे क्या है √2, लेकिन √2 तो इरेशनल नंबर होता है और हमारी एजम्पशन से राइट हैंड साइड अगर रैशनल आ रही है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होनी चाहिए। तो ये हमारी एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो बट इन LHS √2 इज इरेशनल नंबर, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो जो हमने एज्यूम किया था उसके थ्रू √2 रैशनल आना चाहिए, लेकिन फैक्ट क्या है कि √2 इरेशनल होता है। तो क्या हो गया, हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई। एजम्पशन क्या थी कि 3√2 एक रैशनल नंबर है, ये गलत हो गया। अगर रैशनल नहीं है तो 3√2 हमारा क्या होगा, इरेशनल। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन रैशनल इंटू इरेशनल या डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी, क्वेश्चन की फॉर्म में भी हमारा मेथड वही रहेगा, पहले रैशनल रखना है, फिर p/q और फिर इरेशनल नंबर को एक तरफ और बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ। यही हमारा क्वेश्चन में भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन को प्रूव कर सकते हैं इरेशनल। तो अब हम अपने लास्ट केस पे आते हैं, केस 3, जहाँ पर हमें रैशनल प्लस इरेशनल या रैशनल माइनस इरेशनल की फॉर्म में दिया हो क्वेश्चन। तो एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है कि लेट अस प्रूव 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। तो हमारा पैटर्न वही चलेगा कि पहले हम एज्यूम करेंगे कि 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर, ये हमने एज्यूम किया। तो अगर क्योंकि रैशनल नंबर लिया है तो मैंने 5 माइनस √3 को इक्वल टू p/q रखा, जहाँ पर p और q को प्राइम्स हैं और p q दोनों होल नंबर्स होने चाहिए, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0। तो अब जैसा हमने केस 2 में किया था, केस 2 में हमने क्या किया था कि एक तरफ इरेशनल नंबर्स रखे थे और एक तरफ रैशनल। और केस 2 में मैंने बताया था कि जो सिंगल नंबर्स हैं इरेशनल, जैसे √2, √3, √5, √7 या √11, उनको हमें बाय डिफॉल्ट एज्यूम करके चलना है कि वो इरेशनल हैं ही। तो अगर केस 2 का क्वेश्चन आता है या केस 3 का क्वेश्चन आता है, यानी इन टाइप्स के अगर क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर हमें इन नंबर्स को इरेशनल पहले से ही एज्यूम करके चलना है, इनको हम अलग से नहीं प्रूव करेंगे।
तो जैसे यहाँ पर 5 माइनस रूट 3 है, 5 रैशनल और रूट 3 इरेशनल है, हमें पता है, ये हमारे पास है। मुझे अब कॉम्बिनेशन इरेशनल प्रूव करना है। अब मुझे कोई 5 या रूट 3 को इंडिविजुअल नहीं करके दिखाना, मुझे 5 माइनस रूट 3 एज अ होल इरेशनल करना है। इसलिए मैंने इसको एज अ होल रैशनल माना है। रूट 3 नो डाउट इरेशनल है और ये हमें नहीं प्रूव करना। 5 रैशनल है, ये हमें प्रूव नहीं करना, हमें इसका कॉम्बिनेशन इरेशनल प्रूव करना है। तो 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू, जहां पर पी और क्यू को प्राइम्स और होल नंबर्स है। तो एक तरफ इरेशनल यानी माइनस रूट 3 एक तरफ, 5 को उधर ले गए तो -5, इस नेगेटिव साइन को भी उधर ले जाऊंगा तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो अब देखो, इसको मैंने और सॉल्व किया, एलसीएम लिया तो q इसका एलसीएम आएगा। अभी 5 के नीचे 1 है और p के नीचे q है, तो एलसीएम हो जाएगा 1 और q का q। तो 5q माइनस p न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में q। अब यहाँ पर देखो RHS में क्या क्या है, 5 है, p है और q है, तीनों क्या है, होल नंबर्स। न्यूमरेटर में क्या है, 5q और p होल नंबर, होल नंबर माइनस होल नंबर क्या रहेगा, एक होल नंबर। डिनोमिनेटर में भी क्या है, q एक होल नंबर है, तो होल नंबर अपॉन होल नंबर क्या हो गया मेरा, रैशनल नंबर। तो जो RHS है 5q माइनस p अपॉन q, वो मेरा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। क्योंकि RHS और LHS क्या है, इक्वल है, तो अगर RHS रैशनल नंबर है तो LHS भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। यानी इस एजम्पशन से मेरे पास क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट, रूट 3 शुड बी अ रैशनल नंबर। बट हमें पता है रूट 3 क्या होता है, इरेशनल नंबर, लेकिन हमारी एजम्पशन से रूट 3 रैशनल आ रहा है, इसका मतलब हमारी एजम्पशन गलत है। तो वही लिखा है, सो एज RHS इज रैशनल नंबर, LHS शुड ऑल्सो बी रैशनल नंबर, बट इन LHS रूट 3 इज इरेशनल नंबर, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी एजम्पशन क्या थी, 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल नंबर, लेकिन यहाँ पर हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई, तो इसका मतलब 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन रैशनल प्लस इरेशनल या रैशनल माइनस इरेशनल को हम क्या कर सकते हैं, इरेशनल प्रूफ। तो यहाँ से हमारा एक एंड रिजल्ट क्या आता है कि इरेशनल इनटू रैशनल हमारे पास इरेशनल होता है, इरेशनल प्लस रैशनल या इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल माइनस रैशनल, ये भी रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, इरेशनल। तो यही कॉम्बिनेशन, ये वाला हमने, और एक और इरेशनल अपॉन रैशनल और रैशनल अपॉन इरेशनल भी हमारे पास क्या आता है, इरेशनल। तो ये कॉम्बिनेशन हमने देखा है कि हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो इरेशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर या इरेशनल अपॉन रैशनल या रैशनल अपॉन इरेशनल, तीनों क्या रहेंगे, इरेशनल आएगा रिजल्ट। नेक्स्ट, इरेशनल और रैशनल को चाहे प्लस करें या माइनस करें, उसका भी एंड रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, इरेशनल। ये हमने केस 2 और केस 3 में प्रूव किया है। तो आज के लेक्चर में हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। आई होप जितना भी आज हमने पढ़ा है आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर सकता है। सो फर्दर चैप्टर्स और फर्दर टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।